हे गाइस, वेलकम टू द कॉमेडी लर्निंग लैब। कॉमेडी लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा की सीरीज का लेक्चर 24 है, जिसमें हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो अगर आप C++ से फैमिलियर है तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ये एक तरह का प्योर वर्चुअल फंक्शन आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंक्लूड method that contain no implementation. These are called abstract method. The abstract method declaration must then end with semicolon rather than a block. यानी कि abstract method वैसे method को कहते हैं, अगर हम कोई भी क्लास में abstract कीवर्ड की मदद से हम abstract method बनाएंगे तो वो क्लास को हमें abstract बनाने की ज़रूरत है, एकदम नीड है, ज़रूरी है। और abstract method को हम end करते हैं with the help of semicolon, उसका कोई ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो क्लास जिसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। इफ़ अ क्लास हैज़ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वेदर डिक्लेयर और इनहेरिट द इंटायर क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि अभी हमने जो चर्चा किया उसी पे वही है कि अगर आपकी क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर वो क्लास को दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है तो वो इनहेरिट करने वाले क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक कोड देखते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द कोड। एक हमारा क्लास है पर्सन और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट वाइड शो नाम का एक फंक्शन है। दूसरा हमारा क्लास है क्लास एम्प्लॉय और जिसने पर्सन को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, यानी कि इनहेरिट किया है। फिर हम लोगों ने एम्प्लॉय ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ई नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, तो इसमें हम एरर अभी हमने देखा कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, बट यहाँ पर जो पर्सन क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसके लिए पर्सन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं क्लास को। इसमें और कोई एरर है, हम देखते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास है, जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है वो भी एक्सटेंड कर रहा है पर्सन क्लास को, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी ये एब्स्ट्रैक्ट वाइड शो नाम का एक फंक्शन आएगा इनहेरिट होके। बट ये जो एम्प्लॉय क्लास है हमारा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसे भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट बन गया। इसमें एक और गलती है कि हमारा जो एम्प्लॉय नाम का हम जो रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, ये हम ठीक है, बट अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो आई होप ये कोडिंग से आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, कैसे यूज़ होता है। एक ये है कि अगर आपके क्लास के अंदर आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और दूसरा क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहे, तो उसे कैसे यूज़ करें वो क्लास को, अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके लिए है कि फंक्शन ओवरराइड कर दें हम। अगर वाइड शो नाम का एक फंक्शन हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है, पर्सन क्लास में, तो हम वो फंक्शन को ओवरराइड करके उसके कुछ कोडिंग को लिख दें, देन हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ओवरराइड के केस में। तो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि हमारा एक अकाउंट नाम का एक सुपर क्लास है, देन उसके अंदर एक हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट का, ठीक है। और दूसरा हमारा सब क्लास है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या करेगा, अकाउंट नाम के जो सुपर क्लास है उसको इनहेरिट करेगा। बट अगर वो इनहेरिट करा तो क्या हुआ, सेविंग अकाउंट का हमें ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जब वो इनहेरिट करा तो वो एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर जो मेथड है वो तो उसके अंदर भी आ जाएगा, तो सेविंग अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बट अगर सेविंग अकाउंट आपका एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है, एक फोर्सफुली आपको बताता है कि वो फंक्शन का आप ओवरराइड करें, उसके अंदर कुछ कोड लिखे, फोर्सफुली आपको बताता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।